बड़े भाग मानुष तन पावा। प्रभु श्री राम अयोध्या वासियों को उपदेश दे रहे हैं, राष्ट्र के नाम पहला संदेश प्रभु श्री राम का। राम का राज्याभिषेक हुआ तो राम ने एक बार रघुनाथ बुलाए, द्विजपुर जनवासी सब आए। सबको इकट्ठा कर लिया राम जी ने। राम जी संदेश दे रहे हैं राष्ट्र के नाम। राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्र के नाम संदेश देता है ना। तो पहला संदेश राम जी का है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये मानव शरीर कोई आपके कर्मों का फल नहीं है। कोई बहुत पुण्य किए थे इसलिए आप इंसान बना दिए गए, ये किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। ये तो कबहू की करी करुणा नर देही, ये तो भगवान कृपा करता है तो मनुष्य का शरीर दे देता है। गॉड गिफ्ट। जब जीव पर बहुत प्यार आता है भगवान को तो मानव शरीर दे देता है। क्योंकि मेरे साथियों, ये मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर है जो कर्म योनि है, जिसमें कर्म करने की स्वतंत्रता है। बाकी योनियां भोग योनि है, उसमें आप कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है आपके पास। वो तो आप इस जन्म के किए के अनुसार भोगों को भोगने के लिए आप प्राप्त करते हैं। और भगवान ने जो मनुष्य शरीर की रचना की, इतनी सुंदर शरीर की रचना दी जीव को, तो इसको कैसे बढ़िया से बढ़िया रखा जा सकता है, इसकी बड़ी सुंदर व्यवस्था दी भगवान ने। बहुत सुंदर व्यवस्था दी भगवान ने कि इसको कैसे बढ़िया रखा जाए। मालूम है आपको, कल मैंने बताया था ना कि डॉक्टर कृष्ण आपा भागवत कहते हैं कि हम बहुत मेहनत करके, बहुत पैसा खर्च करके बीमारी को खरीदते हैं। मेरे साथियों, जब आप खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने बैठते हैं तो बड़ी मजे की बात है कि आप बातें करते जा रहे हैं, खाना खाते जा रहे हैं, हाथ से ऐसे मिलाया आपने। अब जैसे ही हाथ डालेंगे, ये माल अगर गर्म है तो हाथ तुरंत ये सेंसेशन नहीं, ये जाने लायक माल, ये बार बार इसको टच करके देखते हैं, हाँ अब जाने लायक है कि नहीं, अब जाने लायक है कि नहीं। अब तो आप लोगों ने चम्मच ये शुरू कर दिया है। चम्मच में तो गर्म ठंडा तो यही जाके मालूम होगा कि कितना गर्म कितना ठंडा। पंच भगवान ने सेंसेसर्स लगाए थे यहाँ, चाहे जितनी बात करते रहो, कोई जलने वाली चीज या कोई ऐसी ठंडी चीज बहुत ज्यादा जा ही नहीं सकती है। भगवान ने लगाया। भाई दबे यहां से ऐसा भी होता है कि कोई खाना खा रहा है, दाल भात मिला रहा है, उसमें कोई हार्ड चीज आ जाए तो तुरंत नजर जाती है, कोई लंबी चीज आ गई तुरंत नजर जाती है कि यार क्या मामला है, गड़बड़ है कि नहीं। अगर यहां से चूक गए किसी तरह से, ऐसे ऐसे किया और चूक गए, यहां लेके चले तो डालने से पहले ये महारानी एक और बैठी हैं, हाँ ये रोक देंगे, रुको भाई ये जाने लायक, हाँ बदबू आ रही है, कुछ और है, तो जाएगा क्या वो। बड़ी मजे की बात है, यहां से चूके और यहां लेके अंदर गए तो जीभ बैठी है, हाँ कड़वा है, थू हो जाएगा तुरंत है। अच्छा वहां से चूक गए तो ये दांत बैठे हैं, कभी कभी होता है ना कि वो कंकड़ आ जाता है, पत्थर आ जाता है, हाइड आ जाता है, तो ये दांत उसको 32 दांत बचे हैं, ये निकाल देंगे उसको। भाई दबे वहां से भी चूक गए और अंदर उतार दिया, जन तो क्या होगा, हट्ठू ये क्या डाल दिया इसमें। हाँ ये जितनी दवाइयां होती हैं लैक्सेटिव, खासकर हमारी डॉक्टरी में जितनी भी दस्तावर दवाइयां होती हैं, मालूम है ये सब थू करने वाली होती है, इसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। जितनी भी दुनिया में दस्त के लिए दवाई जाती हैं, पेट साफ करने के लिए दवाई दी जाती हैं, हमारे यहाँ कहावत है डॉक्टरी में कि दुनिया की कोई भी दवाई पेट साफ नहीं करती। मालूम है बात आपको।
आप लोगों के डॉक्टर साहब कल से तुम पागल बना रहे हो हैं, फिर आज पागल बना रहे हो। मैं सच कह रहा हूं मेरे साथी, दुनिया की कोई भी दवाई पेट साफ नहीं करती, मालूम आपके बात? अरे हाँ ना तो बोल दो, नहीं मालूम? दुनिया की कोई भी दवाई पेट साफ नहीं करती है। डॉक्टरी में लिखा है कि हर पेट साफ करने वाली दवाई को पेट साफ करता है। हाँ, जो भी दुनिया में पेट साफ करने के नाम पर दी जाती है, क्योंकि जो भी दस्तावर दवाई होती है, लग्जेटिव होती है, वो बॉडी एक्सेप्टेबल नहीं होती, बॉडी में डाइजेस्टेबल नहीं होती है। क्या कहेंगे गुजराती में? ठीक है, ये सब चलेगा, समझ में आ रही? वो डाइजेस्टेबल नहीं होती, बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। और बॉडी में ऐसी कोई भी चीज डालेंगे तो ये जो अंदर जैसे जाएगा इसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुरंत उल्टा फेंक देगी। इसीलिए जितनी भी दस्तावर दवाइयां होती है उसमें देखेंगे कि खूब नींबू मिलाया जाता है, उसमें खूब नमक मिलाया जाता है, मीठा मिलाया जाता है। एनीवे जो कास्ट्राइल आदि जो होते हैं, कास्ट्राइल आदि क्या कहते हैं यहाँ पर? दिवेल। दिवेल आप डाल करके देखो मुंह में, मुंह से पहले तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और अगर कहीं आपने उतार भी दिया नीचे तो उल्टी कर देगी। इसीलिए उसको उतारने के लिए गरम गरम दूध और उसमें खूब ढेर सारी चीनी मिला करके पिलाया जाता है, ताकि इसके साथ खूब ढेर सारा सलाइवा छूटे। सलाइवा छूटेगा तो वो जब अंदर जाएगा, अब वो फेंकना चाहेगी नेचर, पर वहां सलाइवा छूट रहा है तो फटाफट अंदर जो है वो नीचे उतार दिया जाएगा माल। अब जब नीचे उतारा जाएगा तो वो नीचे जाएगा, तब वहां पर आतंक फैल जाएगा, ये क्या आ गया, हटाओ हटाओ हटाओ। हाँ, ऊपर आया तो ऊपर से हटाओ, अब ऊपर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि ढेर सारा सलाइवा छूट गया है। तब नीचे से पाचक हटाओ हटाओ हटाओ, तो पाचक ग्रंथियां जो है रस चूसती हैं, वो रस छोड़ने लग जाएंगी और ये धड़ाधड़ इसको फेंका जाएगा। हटाओ 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 हटाओ, जहां से भी होगा वहां पानी डाल के हटाओ। अब वो लास्ट में जब फेंका जाएगा तो उसके साथ ढेर सारा पानी हो चुका होगा, तो अब स्वाभाविक है दवाई फेंकी जाएगी तो पानी फेंका जाएगा तो उसके साथ कुछ कचरा भी आ जाएगा। लोग समझते हैं कि दवाई खाने से पेट, उन्हें ये नहीं मालूम है कि पेट साफ नहीं हुआ, पेट ने इसको साफ किया है, दवाई को साफ किया गया। जितने भी चूर्ण होते हैं, अगर ओरिजिनल फॉर्म में आपको लग्जेटिव दवाई खिला दी जाए कोई ओरिजिनल फॉर्म में, तो कभी आपकी बॉडी एक्सेप्ट करेगी ही नहीं, हमेशा उल्टी कर देगी। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं सर, शायद आपका तो डिपार्टमेंट नहीं होता। हाँ देखो, आज तो घिरे पड़े हैं इधर, डॉक्टर और चौधारी साहब, कांडे साहब, हमारे डॉक्टर साहब भी आ गए, रमेश भाई जी भी नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं हमारे। तो यहाँ तो हम डॉक्टरों से घिरे हुए हैं, क्या करें, तो बोलने से पहले 25 बार सोचना पड़ेगा। हाँ मेरे साथियों, खूब समझने की कोशिश करें। इसीलिए जो दस्तावर दवाइयां होती हैं, जितनी भी लग्जेटिव दवाइयां दी जाती हैं, आप दवाई खाने के बाद महसूस करेंगे कि आपको कमजोरी महसूस होती है। दवाई खाने के बाद जब पेट साफ होता है उससे, तो उसके बाद आपके होंठ सूखते हैं, आपकी प्यास ज्यादा लगती है, क्योंकि शरीर का पानी लिया गया है ना, इसमें उत्तेजना पैदा की गई है। हमसे अक्सर लोग पूछ लेते हैं, साहब वो एनीमिया की जगह हम दवाई खा लें तो? मैंने कहा बढ़िया काम है, खा लो। हाँ हमारे साथ ये मामला बढ़िया है, लोग कहते हैं कि हम साहब ये कर ले, तो हम कहते कर लो, क्योंकि एक्चुअल में जिनसे मैंने डॉक्टरी पढ़ी, तो एक बार हमने पढ़ा था, यहाँ भी लिखा हुआ है कि फास्टिंग विदाउट एनीमा क्राइम अगेंस्ट बॉडी। तो हम लोगों ने शेल्टन को पढ़ा था, शेल्टन ने बहुत ज्यादा इस पर विरोध किया कि एनीमा के बिना नहीं होना चाहिए। तो हमने जिनसे हमने डॉक्टरी पढ़ी थी, एक बार मैंने उनसे पूछा कि अगर रोगी एनीमा न ले और उपवास करे तो क्या होगा? बोले क्या होगा? कुछ नहीं होगा। मैंने कहा कुछ तो होगा, ऐसा तो किताबों में लिखा है कि फास्टिंग विदाउट एनीमा क्राइम अगेंस्ट बॉडी। बोले हाँ कुछ नहीं, शरीर निकालेगा कचरे को। तो मैंने कहा सर इससे नुकसान कैसे हो सकता है? बोला बात यह है कि कचरा कभी कभी इतना हो जाएगा कि निकालते निकालते हो सकता है कि कोई अंग भी डैमेज कर जाए।
पानी डाल दोगे तो आसानी से निकल जाएगा, नहीं तो शरीर उभार लेगा। अब कैसे निकलेगा वो बात दूसरी है। अरे भाई कोई गंदगी जमी है, आपने पानी डाला और इसको, तो ये फूल जाएगी ना पानी से, तो ये आसानी हो जाएगी निकालने से। और नहीं तो हो सकता है आप डंडा लगाओ यहाँ कुछ और लगाओ, तो हो सकता है जमीन भी, इसका फर्श भी उखड़ जाए, तो कुछ हो सकता है नुकसान। तो इसी तरह हमसे भी लोग कहते हैं कि साहब क्या होगा, उनके कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी। क्योंकि रोगी गलती करता है तो डॉक्टर सीखता है। अगर रोगी गलती ना करे तो डॉक्टर कहां से सीखेगा? अच्छा बता दो, डॉक्टर को सीखने के लिए तो रोगी होता है ना। इसीलिए मेरे साथियों खूब अच्छी तरह से हम लोग समझने की कोशिश करें। भगवान ने जब मनुष्य शरीर की रचना की तो अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति मनुष्य को बनाया। इतने सुंदर सेंसेसर दिए, शरीर में चाह करके भी कोई गलत चीज डाल नहीं सकता है, चाह करके भी आप डाल नहीं सकते। परंतु भगवान ने इंसान को अकल दे दी और इसने अकल का उपयोग किया। अब दुरुपयोग तो नहीं कहेंगे, इसने अकल का उपयोग किया और गाजर का हलवा बना दिया, आलू का, और कुछ नहीं तो इतना तो कर ही सकता था। मेरे साथियों, मैं गाजर का हलवा और आलू का पराठा खाने को मना नहीं कर रहा हूं, खाली इस नेचर को समझना है कि भगवान की जब आप सर्वश्रेष्ठ कृति थे, भगवान ने जब आपको अपनी सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में विकसित किया, तो इस शरीर को कैसे बढ़िया से बढ़िया रखा जाए, इस शरीर को कैसे स्वस्थ और सबल रखा जाए, कैसे इसको 120 साल की आयु तक ले जाया जाए, जो हमारा आधुनिक विज्ञान कहता है। हमारे 100 साल के लिए जो वेद आदेश करते हैं कि जीवेम शरदा शतम, कैसे हम 100 वर्ष तक इसकी आयु तक ले जाएं, बहुत बढ़िया ले जाएं। तो भगवान ने सृष्टि में इस शरीर को बनाए रखने के लिए, बहुत बढ़िया रखने के लिए भगवान ने भोजन व्यवस्था बड़ी सुंदर बनाई। क्योंकि शरीर का निर्माण भोजन से हुआ है, तो शरीर की मरम्मत भी भोजन से होगी। भाई इसमें ट्रिलियंस सेल हैं, 50 ट्रिलियंस कम से कम हमारे सेल बॉडी में, जिनसे हमारे मनुष्य शरीर की रचना हुई है। और हर सेल के अंदर मन है और हर सेल के अंदर बुद्धि है। अब इसमें लाखों सेल टूट रहे हैं और लाखों सेल बन रहे हैं। अब जो सेल टूट रहे हैं, उस सेल का शरीर से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं निकलेंगे तब भी समस्या पैदा करेंगे। भाई आप रसोई में लाते हैं, बढ़िया बढ़िया माल लाते हैं खरीद करके, कोई खराब माल तो लाते नहीं रसोई में। गोभी लाए, आलू लाए, जो कुछ, परंतु उसमें से कचरा निकलता है कि नहीं निकलता है? तो कुछ वो कचरा जो आपने खाया, उसमें से जो कचरा बना, वो सारा तो बॉडी में यूज हुआ नहीं, कुछ तो कचरा निकलेगा, रफेज निकलेगा, कुछ वो कचरा, और कुछ जो बॉडी ने सेल निकाले। जैसे दीवाल होती है, दीवाल का कुछ पपड़ी निकलती है, कभी और सामान होता है, धूल धक्कड़, जो हम लाते नहीं है फिर भी हो जाता है घर में, तो इसका टाइम से निकलना जरूरी है। तो भगवान ने इसलिए निकालने के 4 रास्ते बना दिए। चारों रास्तों को साफ रखो, परंतु याद रखो कि जो नया सेल बनेगा, वो सेल बहुत बढ़िया, बड़ा स्ट्रांग बने, इसके लिए भगवान ने मनुष्य को खाने के लिए धरती पर 3 चीजें प्रमुख रूप से दी। स्टार्च, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स की फिलॉसफी को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए, क्योंकि आपको सरलता से समझना है। क्योंकि ये स्टार्च, मिनरल्स और प्रोटीन की फिलॉसफियां रोज चिकित्सा विज्ञान में बदल रही हैं। रोज चिकित्सा विज्ञान में यह बदला जा रहा है, चिकित्सा के सिद्धांतों को रोज बदला जा रहा है। एक जमाना था कि चिकित्सा में कहा जाता था कि जले को धोखे से भी पानी नहीं लगना चाहिए, जमाना तो कहा जाता था। आज हमारे डॉक्टर साफ शब्दों में कहते हैं कि नहीं साहब, जले को तुरंत ठंडे पानी में, हालांकि अभी भी डॉक्टरों में
ये नहीं मालूम है डॉक्टरों को कि जले को पानी में डालना और जले पर पानी डालना दोनों में कितना अंतर है। मालूम है आपको? अगर जले पर धोखे से पानी डाल दिया आपने तो छाला पड़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। जले पर पानी डाल दिया तो, और जले को पानी में डाल दिया तो कभी छाला नहीं पड़ेगा। बड़ी मजे की बात है साहब, क्योंकि जले पर पानी डाल दिया तो जैसे ही पानी डालेंगे तो ठंडा होगा, पानी हटा, ऑक्सीजन मिली तो रिएक्शन होगा, जो हीट है ये बिलो की तरफ भागेगी, ऊपर की तरफ भागेगी, अंदर की हीट तो एकदम छाला डाल देगी। अच्छा, जले को पानी में डाल दिया तो अब ये हीट बाहर तो आएगी, परंतु बाहर पानी है तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, पानी में चली जाएगी तो धीरे 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 ठंडा हो जाएगा, तो यहां कभी छाला पड़ेगा ही नहीं। पहले डॉक्टर कहते थे कि साहब चोट लग जाए तो उस पर गर्म सिकाई की जाए। हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब बैठे हैं, अब कहते हैं चोट लग जाए तो ठंडी पानी की सिकाई की जाए। हाँ, चिकित्सा विज्ञान के सिद्धांत है, रोज बदलते हैं। मैंने कल भी कहा था कि विज्ञान सत्य को स्वीकार करने में, विज्ञान को कभी भी सत्य स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं आती है। रिजिट है तो न तो वो धार्मिक है न वो वैज्ञानिक है, याद रखिएगा। रिजिट व्यक्ति न धार्मिक है न वैज्ञानिक है, क्योंकि धर्म भी सत्य को स्वीकार करता है और विज्ञान भी सत्य को स्वीकार करने को तैयार है। उन्हें कि जब जागे तब सवेरा, उससे कोई समस्या नहीं। अभी स्टार्च, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट की फिलॉसफी को हम लोग थोड़ी देर रोकते हैं। वक्त मिला तो हम आपसे चर्चा करेंगे। मेरे पास एक पुस्तक है बहुत बड़े डॉक्टर की, 150 बच्चे जिसके अंडर में एमडी की डिग्री कर चुके हैं, और इस किताब का दूसरा चैप्टर डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने लिखा है, और वो लिखा है भोजन, कैलोरी और ऊर्जा। बहुत सुंदर इन्होंने चैप्टर लिखा है कैलोरी और ऊर्जा के विषय में। अभी स्टार्च, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स की फिलॉसफी को हम लोग आने वाले सत्रों में चर्चा करेंगे। हम सरल एक डाइट प्लान आपको, क्या हमारा डाइट प्लान भगवान ने दिया है, कैसा हमारा को खाना पीना होना चाहिए। तब मानस में लिखा है कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो मनुष्य को खाने के लिए 3 चीजें प्रमुख थी। मानस में लिखा, करही आहार शाक फल कंदा, सुमिरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? गणपति बापा की सबसे ज्यादा पूजा होती है। अच्छा, गणपति जी की आरती आप लोगों ने कभी गाई है? गणपति जी को क्या क्या खाना देते हैं, कैसे करते हैं? गणपति जी की आरती जो सामान्य रूप से गाई जाती है, कौन सी वो आरती है? जय गणेश जय गणेश। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अंधन को आंख देत, बाझन को पुत्र देत, निर्धन को। हाँ, बोलो बोलो, आगे बोलो। क्या बात है, आप लोग गणपति की आरती भी नहीं जाते हैं क्या? पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े, लड्डून को भोग लगे। मेरे साथियों, समझने की कोशिश करें। पहले आपने कहा कि अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को। ये गणपति की आरती में कहते हैं ये असंभव है। अंधन को आंख देना ये चिकित्सा विज्ञान के लिए बहुत हायर स्टेज की कहानी है। असंभव शब्द तो नहीं है, परंतु बहुत एडवांस की, मतलब कि कोई आंख अगर डोनेट करे तभी आंख दे सकते हैं उसको। और बोले गणपति की एक असाध्य से असाध्य केस जो है गणपति, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया। कुष्ठ रोग भी चिकित्सा विज्ञान के लिए असाध्य है, पर बोले ये भी संभव है। कुष्ठ रोग भी ठीक होना संभव है। बांझन को पुत्र देत, बोले कि अगर
बांझ वो नहीं कहलाती है महिला जिसके अंदर ऑर्गन्स तो बहुत बढ़िया है फिर भी संतान न हो तो बांझ कहलाती है। बोले कि ये भी संभव है, अगर ऑर्गन सारे अंग बढ़िया हैं और संतान नहीं हो रही तो ये भी संभव है। निर्धन को माया तो हम लोग चैलेंज करते हैं, हमारे अनिल भाई ठक्कर जी चैलेंज करते हैं कि आ जाओ यार साधना प्रयोग करो देखो। हाँ, गरीब को अमीर कैसे बनाया जाता है मानस योग साधना ये भी है। बीमारी मुक्ति तो बहुत छोटी चीज है, पर बोले होगा कैसे, तो बोले कि पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून को भोग लगे संत करे। ये लड्डू का जो भोग है ये चौथे नंबर पर है, अन्न में भोजन चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर क्या है? पान, पत्तियां। भगवान ने जब सृष्टि की रचना की तो इस सृष्टि में सबसे पहली जो रचना है भगवान की वो लीव्स अर्थात पत्तियां हैं। आप दाना डालते हैं, जब दाना फूटता है, अंकुर फूटता है तो उसमें से पत्तियां फूटती हैं। इसीलिए हमारे गणपति जी पहला जो भोग लगा रहे हैं वो पत्तियों का लगा रहा है। बिना दूर्वा के गणपति की पूजा नहीं हो सकती है। दूर्वा कहते हैं, धरो कहते हैं, धरो। दूसरी हमारे हिंदुओं में जो पूजा होती है वो ठाकुर जी की पूजा होती है, और ठाकुर जी बिना तुलसी के चाहे बढ़िया से बढ़िया माल रख दो, अगर तुलसी नहीं डाला तो भोग नहीं लगेगा। और तीसरी पूजा शिव जी की होती है। शिव जी क्या खाते हैं? मेरे साथियों देखो, डॉक्टर आदमी डॉक्टरी खोज सकता है, इससे ज्यादा डॉक्टर की अकल नहीं होती है। हाँ डॉक्टर, सच बता रहा हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा खोज जब हुई, दुनिया में बहुत खोज हुई, तो मालूम पड़ा कि सबसे कम आईक्यू अगर किसी की होती है, देखो मैं डॉक्टर हूं कह सकता हूं, बाकी कोई मत कहना। डॉक्टर जब पढ़ने जाता है तो लाखों में उसकी आईक्यू होती है, लाखों की कंपटीशन पार करके जाता है, पर 5.5 साल की जब पढ़ाई करके निकलता है तो वहां अकल का कोई काम नहीं होता है। फिर एक ढर्रे से चालू, उसमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई ढर्रे से चालू होता है। मेरे साथियों, इसलिए मैं कोई बहुत खोज कर पाऊं ये तो नहीं, मेरी तो अकल अपने सीमित है। भाई जो भी डॉक्टर पढ़े हैं सीमित अकल का काम है। परंतु एक बात जरूर मुझे लगी कि यार ये आखिर जो देवता हैं हमारे, चाहे वो गणपति जी हों, चाहे वो ठाकुर जी हों, चाहे वो शिव जी हों, तीनों देवताओं की खासकर देखी साहब, बड़ा खोज की, एक भी इसमें से नहीं मिला जिसके एक बाल सफेद दिखाई दे कभी। हाँ, एक भी बाल सफेद नहीं मिले इनके कभी मैंने बुढ़ापे झुर्रियां नहीं देखी इनके चेहरे पर। मतलब सारी फोटो में देखिएगा, इन तीनों देवताओं की कोई बुढ़ापे की फोटो नहीं मिलेगी। ब्रह्मा बाबा की कोई जवानी की नहीं मिलेगी। हाँ, सृष्टि के प्रारंभ के तीनों देवता हैं। बड़ा सोचने लगा कि आखिर ये संभव कैसे हुआ यार, ये बुढ़े क्यों नहीं होते हैं, इनके बाल सफेद क्यों नहीं होते हैं। तब बहुत सोचता रहा कि जिसने भी बनाई होगी कुछ तो सोचा होगा भाई, जिसकी भी कल्पना रही होगी। तब मैंने खोजते खोजते पाया कि ये तीनों देवता पहले पत्तियां खाते हैं, बाद में खाना खाते हैं। तो लगा कि इन पत्तियों में कोई मामला छिपा हुआ है। इतना ही नहीं, सच बताता हूं मेरे साथियों, पूरी रामायण उठा लो और पूरी महाभारत उठा लो, खासकर रासलीला और रामलीला तो आप लोगों ने देखी होगी कि नहीं देखी है। पूरी रासलीला में ओर से छोर तक, उसमें देखो खाने पीने की लीला है, लड़ाई झगड़े की लीला है, चोरी चपारी की भी लीला। हाँ साहब, उसमें चोरी ओरी की भी लीला है, सब लीला है। परंतु उसमें डॉक्टर वाला कोई खेल नहीं है। डॉक्टर की कोई लीला नहीं, दूर दूर तक बता दो। अच्छा, रास लीला में कहीं डॉक्टर अगर हो ला शामिल तो ऐसे ही रामलीला में सारा है, देखो जंगल निकाला गया और औरतों का क्या रूप और सब दिखा दिया उसमें उन्होंने, नाश्ता पानी सब है। परंतु डॉक्टर वाला वहां भी खेल नहीं है। हाँ, एक जगह डॉक्टर वाला वहां खेल आया है, और वो है कि लड़ाई के मैदान में एक्सीडेंटल केस। हाँ, एक्सीडेंटल केस में तो डॉक्टर चाहिए। अगर आपको चोट लग जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है ऐसी, तो डॉक्टर का निषेध नहीं है रामायण में, परंतु एक्सीडेंटल केस में है।
नॉर्मल में डॉक्टर वहां भी कहीं नहीं है पूरे में। बात सही है कि गलत? तब मैं सोचने लगा आखिर हुआ कैसे ऐसा। तो मालूम पड़ा कि ये देवता बिना पत्ती के खाना नहीं खाते हैं। निश्चित है कि कोई खुराक में चीज रही होगी ना इनके, तो खुराक में पत्ती के बिना। आप पत्तियों की जब खोज करनी चालू की तो मालूम रहा कि पत्तियों में एक बहुत खास तत्व होता है, और वो तत्व होता है क्लोरोफिल। हमारे आदरणीय डॉक्टर बंधु बैठे हैं। क्लोरोफिल वह तत्व है मेरे साथियों, विज्ञान तो सभी लोग इतना जानते हैं, क्लोरोफिल वह तत्व है जब तक आपके खून में पड़ा है तब तक कोई भी इन्फेक्शनेबल डिजीज, संक्रमण आपकी बॉडी में नहीं हो सकता है। स्वाइन फ्लू सुअरों से, बर्ड फ्लू मुर्गियों से, और प्लेग की बीमारी चूहों से फैलती है। स्वाइन फ्लू सुअरों से, बर्ड फ्लू मुर्गियों से, प्लेग की बीमारी चूहों से। ये वो जानवर हैं जो पत्तियां नहीं खाते। ये वो जानवर हैं जो पत्तियां नहीं खाते। क्या आपने कभी काऊ फ्लू सुना? कोई गाय से रोग होता हो, कोई बफेलो फ्लू सुना होगा, कोई भैंस से रोग होता हो, गॉड फ्लू सुना है, कोई बकरी से रोग होता हो। जो जानवर पत्तियां खाते हैं इनसे संक्रमण नहीं होता। अगर आपके और हमारे खुराक में कुछ पत्तियों को शामिल कर दिया जाए, याद रखना कि इन्फेक्शनेबल डिजीज को आसानी से रोका जा सकता है, संक्रमण को बहुत आसानी से रोका जा सकता है। मेरे साथियों, क्लोरोफिल बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यूनिटी लेवल को बहुत तेजी से बढ़ाता है, क्योंकि क्लोरोफिल है। और सभी जानते हैं कि आज की महामारी जो एड्स है, इसमें इम्यूनिटी लेवल ही डाउन होता है। हम लोगों का कोई भी प्रांत ऐसा नहीं है जिसमें हमारे पास इस समय एड्स के रोगी न चल रहे हो साधना में। हम ये तो नहीं कहते कि हम लोगों ने साहब बिल्कुल खत्म कर दिया एड्स को, परंतु हाँ बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं, किसी भी इंफेक्शन से रहित होकर के बहुत बढ़िया अपनी जिंदगी यापन कर रहे हैं आज वो। कोई उनको सर्दी जुकाम, कोई सर्दी जुकाम तक नहीं सीजन में होता साहब, छोड़िए और इन्फेक्शन की बात। ठीक है, अभी हम पैरामीटर को पार करके और हम उसको एड्स मुक्त कह दे, ये भी नहीं हम कहेंगे कि अभी तक इस स्थिति में पहुंचे हैं। क्लोरोफिल से जो सेल तैयार होता है, ब्लड सेल, ब्लड कैंसर का सेल वह सेल है कि इसके संपर्क में जो सेल आएगा वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। परंतु क्लोरोफिल से जो सेल तैयार होता है, इस पर यह अटैक तो करेगा परंतु अपने में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। हम लोगों की साधना में कितने कैंसर रोगी हैं जो ब्लड कैंसर के रोगी ठीक हो रहे हैं, काफी ज्यादा रोगी ठीक हो करके अपना, आप लोग गए हैं मेरठ, देखा होगा मेरठ में भी जो लोग साधना में गए हैं 3 साल पहले, ब्लड कैंसर का रोगी जिसको बेलूर से डॉक्टरों ने इलाज कह के कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, जिसको मरने के लिए डॉक्टरों ने छोड़ दिया था, 2 महीने में रोगी पूर्ण ठीक होकर के और सब बिजनेस करता रहा। मरना जीना तो किसी का नहीं रोक सकते, परंतु रोग से मरा हो, हम लोगों की साधना में अनेक बार ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल से जो सेल तैयार होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल तैयार होगा। खाली इतना ही नहीं मेरे साथियों, पत्तियों की कुछ और विशेषताएं भी हैं। सबसे हेल्दी जानवर जानते हो? मोटा तगड़ा, मेंटेन करता है ना अपने को जिंदगी भर। अच्छा, हाथी क्या खा के मेंटेन करता है? बादाम खाता होगा, काजू खाता होगा, कुछ नॉनवेज खाता होगा। आप लोगों के हाथी को क्या खिलाते हैं? पत्तियां खाता है। अभी मैं पीछे बगसरा था इनके, बगसरा मैंने किसानों से पूछा कि किसान ज्यादा मेहनत करता है कि बड़द ज्यादा मेहनत करता है? बैल ज्यादा मेहनत करता है। बात सही है। मैंने किसानों से पूछा कि तुम तो पराठा खाते हो, दूध पीते हो, अच्छा बड़द को क्या क्या खिलाते हो? उसको भी दूध पिलाते होंगे, कुछ छाछ पिलाते होंगे, क्या खिलाते हैं? पावर जो नापी जाती है, हॉर्स पावर, ताकत जो नापी जाती है वो घोड़े से। और जितने व्यापारी बैठे हैं जानते हैं घोड़ा घास तैयारी करेगा तो खाएगा क्या? उसकी भी खुराक घास है।
मेरे साथियों, किसी जमाने में हम लोगों को पढ़ाया जाता था कि अगर आयरन बॉडी में बढ़ाना है, एनीमिक कोई है, तो उसको बकरे की कलेजी दी जाए, बड़ा बढ़िया रहता है। बकरे की कलेजी किसी जमाने में, परंतु जो मेडिकल साइंस में नई रिसर्च होकर के आई, मालूम पड़ा नहीं साहब, आयरन की दृष्टि से पालक की पत्ती सबसे बढ़िया पत्ती है। पालक की पत्ती से ज्यादा आयरन किसी चीज में नहीं है। ये आप लोग आयरन वो अनार और बीट रूट सब लेते हो, इतना ज्यादा नहीं है जितना पालक की पत्ती में। खाली आयरन छोड़ दीजिए, आज भी हमारे डॉक्टर जो हैं वो राय देते हैं लोगों को कि साहब कैल्शियम के लिए दूध जरूरी है। एक हम लोगों के डॉक्टर 75 साल के, एक बहुत बढ़िया एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं भोपाल में। तो 75 साल के डॉक्टर साहब का एक दिन फोन आया, कह रहे गोपाल वो चोट लग गई है, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। तो डॉक्टर कह रहे हैं दूध पीना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार, वो बोले कि मेरा पैर टूट गया। हाँ, पहले बोले मेरा पैर टूट गया है और हॉस्पिटल में भर्ती हूँ। मैंने कहा पैर नहीं टूटेगा तो क्या होगा। 75 साल की उम्र में उनके घर गया एक दिन, तो ऐसे रॉड लगा रखी, बोले इसको पकड़। पकड़ लिया भाई, बोले अब ऊपर कर, अपने को खींच। तो हमने खींच भी लिया था। बोले अब उलट। मैंने कहा ये नहीं करूंगा। मैंने कहा खींचना तक तो ठीक है, ये नहीं करूंगा, अभी इतना लचीलापन नहीं है, अगर उल्टू कहीं हाथ और टूट गया तो। अब वो फट से उन्होंने खींचा और खींच के उलट भी दिया अपने को 75 साल की उम्र में। मैंने कहा ये तो ताली बजाऊंगा, परंतु अभी किया तो किया, अब मत करना, देखो इसमें गिर गए तो टूटते देर नहीं लगेगी, 75 साल की उम्र है तुम्हारी। तो मैंने कहा बंदरों वाला कारीगरी करोगे तो पैर तुम्हारे नहीं टूटेंगे तो मेरे टूटेंगे क्या। बोले मजाक मत कर, हॉस्पिटल में भर्ती हूँ, स्कूटर वाले ने मार दिया, पैर टूट गया है, डॉक्टर कहते हैं कि दूध पियो। जिनका डॉक्टर कहता है तो पियो। अरे बोले तुम कहते हो कि दूध पीते हैं तो वो ठीक नहीं रहता है। तो मैंने कहा वो तो अभी भी कहूंगा, दूध पियोगे तो पस्सेल बनेंगे, अब पस्सेल बनेंगे तो हड्डी तो जुड़ जाएगी, परंतु जो मांस सड़ जाएगा उसका क्या करोगे। बोले वो डॉक्टर कह रहे हैं कि हम दवाई दे देंगे तो पस्सेल नहीं बनने पाएंगे। मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि पस्सेल नहीं बनेंगे, परंतु याद रखो 2 महीने तुम पड़े रहोगे बेड पर अगर, और दूध पीते रहोगे तो कैल्शियम की पूर्ति तो हो जाएगी, परंतु जो 2 महीने में कोलेस्ट्रॉल उससे जाएगा उसका क्या होगा। हो सकता हड्डी जुड़ जाए परंतु हार्ट तुम्हारा बैठ जाएगा। अब डराने वाली बात होती है, क्या करें, डॉक्टर तो डराए नहीं तो रोगी कुछ करके देगा भला। बोले नहीं लो डॉक्टर से ही बात कर लो, तो डॉक्टर से बात कराएगी। डॉक्टर साहब बोले कि देखिए साहब इस उम्र में कैल्शियम की पूर्ति तो इनको देनी ही पड़ेगी, नहीं तो इस उम्र में कैल्शियम कहाँ से आएगा, 75 साल की उम्र है इनकी। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या करेंगे कैल्शियम के लिए आप। बोले कि दूध देते हैं, दूध बढ़िया रहेगा इनके लिए। मैंने कहा काम करो डॉक्टर साहब, दूध देने से अगर कैल्शियम की पूर्ति हो रही है इनके, तो थोड़ा रिस्क है दूध में। एक काम करते हैं कि जो दूध देता है जानवर, निश्चित है कि वो जानवर कुछ ऐसा खाता है कि उसके दूध में, हाँ, उसकी बॉडी को भी कैल्शियम मिल जाता है और दूध में भी कैल्शियम आ जाता है। तो क्यों ना एक काम करो, इनको जानवर वाला चारा ही खिलाना शुरू कर दो, कैसा रहेगा। कैल्शियम की दृष्टि से अगर बात करें तो मां के दूध में 80 कैल्शियम, गाय के दूध में 160 कैल्शियम, भैंस के दूध में 210 कैल्शियम, जो मेडिकल साइंस के अनुसार परिभाषा है। परंतु मेरे साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शलजम की पत्ती, शलजम नहीं जानते, मूली की तरह ही होता है, एक बीट रूट की तरह गोल होता है नीचे, परंतु स्वाद में मूली की तरह होता है। शलजम की पत्ती में 800 कैल्शियम, इमली की पत्ती में, इमली तो जानते हैं, इमली की पत्ती में 1400 कैल्शियम, सरगवे की पत्ती में 1500 कैल्शियम। सरगवे में नहीं कह रहा हूं, सरगवे की पत्ती में बता रहा हूं। कहां से आई हो, शेवगा, शेवगे की पत्ती में 1500 कैल्शियम।
और सरसों की पत्ती में, डॉक्टर छाबड़ा की रिपोर्ट पढ़ रहा था, सरसों की पत्ती में 3095 कैल्शियम। ये सब गुजराती जो हैं जम करके दूध का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था ना, 3 प्रांतों में दूध का प्रयोग खूब होता है, परंतु बंगाल में और गुजरात में पहलवान नहीं होते हैं। हाँ, ये दूध चाहे जितना पी ले, छाछ चाहे जितना पी ले, पहलवान नहीं होते। पहलवान ज्यादातर पंजाब और हरियाणा से निकलता है। और पंजाब में अभी भी जब खाने की पंजाबी डाइट की बात करेंगे तो वहां मक्के की रोटी, सरसों का साग। बड़ी खास बात है कि वहां साग खूब खाया जाता है। पंजाब में खूब लंबे तगड़े लोग होते हैं वहां पंजाबी। मेरे साथियों, अगर कुछ पत्तियों का प्रयोग अपने खाने में हम करने लग जाए, कुछ पत्तियों का प्रयोग करने लग जाए, परंतु ध्यान रखना, अगर ये पत्ती आग पर चढ़ गई, हमारे ब्रह्मा विष्णु को मैंने देखिए, ठाकुर जी की पत्ती आग पर नहीं चढ़ती, गणपति की पत्ती आग पर नहीं चढ़ती, शिव की पत्ती, क्योंकि जैसे ही आग पर चढ़ेगी सबसे पहला तत्व जो नष्ट होगा वो है इसका क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तुरंत नष्ट हो जाएगा। खाली क्लोरोफिल ही नहीं, आज हमारी हर तीसरी महिला थायराइड से पीड़ित है। आयोडीन की डिफिशियंसी पाई जाती है। और याद रखना, आयोडीन वह तत्व है जो वाष्पीकरण से नष्ट हो जाता है, ऐसे केवल वाष्पीकरण से। अगर आपने पत्तियों को आग पर चढ़ा दिया, अगर कहीं कहा आपने कि ठेपला बना करके खा लें साहब, आयोडीन मिल जाएगा, ठेपले के बाद ना तो क्लोरोफिल मिलेगा ना आयोडीन मिलेगा। आपने पालक पनीर बना करके खाने की कोशिश की तो आयरन तो मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, परंतु आयोडीन और क्लोरोफिल नहीं मिलेगा। इसलिए कुछ पत्तियों का प्रयोग किया जाए, और वो भी अनकुक्ड, अर्थात आग पर न चढ़ाई जाए। तो क्या होना चाहिए फिर? एक काम करें, ध्यान रखना, वैसे तो कैल्शियम की दृष्टि से अगर बात करें तो जीरे में 1600 कैल्शियम और अजमा में 1700 कैल्शियम होता है, अजवाइन में। इसीलिए डिलीवरी के बाद महिलाओं को ज्यादातर अजमा और जीरे का पानी जो पीने को दिया जाता है। नहीं, ये तो जो रेशो निकालते हैं ना डॉक्टरी में, जो यूनिट निकालते हैं, ये यूनिट की बात है। खैर, तो जो मैं चर्चा आपसे कर रहा था कि आदमी अगर कुछ न करे, केवल एक काम करे कि जो पत्तियां आपको आसानी से मिल जाएं, बाजार में धनिया, पुदीना, पालक, तुलसी आराम से मिल सकती है, ना पैसा खर्च करें तो पेड़ों में बहुत सी पत्तियां होती हैं, बहुत सी पत्तियां पेड़ों पर मिलती हैं, आप पेड़ों की पत्तियां ले लीजिए। खासकर अगर कहीं आपको डायबिटीज है तो सीताफल की पत्ती इसमें ऊपर बैठ जाए, आराम से ऊपर यहीं बैठ जाए। डायबिटीज अगर है तो सीताफल की पत्ती बहुत बढ़िया है, सीताफल। अगर कैंसर है तो शीशम की पत्ती, भाई गेहूं का ज्वारा तो सभी जानते हैं, परंतु अब जो नई रिसर्च हो गया, शीशम की पत्ती इसके लिए बड़ा चमत्कारिक पत्ती मानी गई है। अगर किसी को लीवर की समस्या है तो मूली की पत्ती, मूली की पत्ती से बढ़िया लीवर के लिए कोई भी दवाई नहीं है। मूला का पान, ये नहीं, पत्ती की बात कर रहा हूं। हाँ, अगर किसी को प्लेटलेट्स की कमी है तो सभी जानते हैं कि पपैये का पान, पपीते की पत्ती। अगर इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है किसी को भी, किसी तरह की इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग, तो उस समय दूर्वा की पत्ती बड़ी गजब की पत्ती है, दूब घास धरो। अगर किसी को किडनी की समस्या है तो एलोवेरा सभी जानते हैं, परंतु मेरे साथियों गुजरात में एक साटोड़ी पत्ती कहलाती है, साटोड़ी। हिंदी में और महाराष्ट्र में उसको पुनर्नवा ही कहते हैं। हिंदी में उसका नाम पुनर्नवा है,
किडनी को फिर से नया करने की शक्ति है उसमें। गुजरात में उसको साटोड़ी कहते हैं। अगर आपको विटामिन बी की डिफिशियंसी आ रही है, किसी की आंखों पे चश्मा है, ये बालों की स्थिति ये हो गई है, तो धनिया की पत्ती उसके लिए बहुत बढ़िया चीज है। धनिया क्या कहते हैं, धरो, धाना, धाना भाजी, कोथमीर। धनिया की पत्ती कमाल की पत्ती है मेरे साथियों। अलग अलग पत्तियों में बहुत अलग अलग गुण हैं। महिलाओं में खासकर आजकल जो बीमारी बहुत ज्यादा चल रही है, पीसीओडी की जो समस्याएं महिलाओं में आती, मासिक से संबंधित समस्याएं, इसके लिए ये पीपल की पत्ती जिसकी पूजा होती है, पीपड़ा कहते, क्या कहते हैं, पीपल की पत्ती, ये गजब की पत्ती है। तो अगर आप जो भी पत्तियां आसानी से मिलती हों, 4-6 तरह की पत्तियां ले लीजिए, धोइए, काटिए, मिक्सी में डालिए और पानी डाल करके चला लीजिए, छान लीजिए। स्वाद के लिए इसमें थोड़ा सा नमक, काला नमक मिलाइए, संचर। संचर थोड़ा सा टेस्ट भी बढ़ा देता है, डाइजेस्टेबल है, बढ़िया, आसानी से बॉडी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। थोड़ा इसमें मध मिलाइए, छाने बिना साहब पिया नहीं जाएगा। देखिए दवाई तो आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लेने चलेगा, परंतु जब तक जो रुचे सो पचे, एक डॉक्टरी का सूत्र है साहब, जो रुचे सो पचे। अगर रुचिकर नहीं होगा तो ये क्लोरोफिल बॉडी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, तुरंत नीचे से निकाल के फेंक देगी। इसको रुचिकर बनाना पड़ेगा, और रुचिकर बनाने के लिए थोड़ा संचर मिलाइए, थोड़ा इसमें मध मिलाइए। मध की विशेषता होती है कि मध योगवाही होता है, जिसमें डालते हैं उसके गुणों को बढ़ा देता है। डरना मत डायबिटीज वालों। हाँ, ये नहीं कि ढेर सारा मध डाल लिया, गुजराती हो तो इसको पूरा शरबत बना के पियो। हाँ, स्वाद के लिए बता रहा हूं। थोड़ा इसमें नींबू मिलाओ। अगर आंवले की सीजन हो तो आंवला डाल दो तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो इसमें नींबू मिलाओ, एकदम देखोगे पानी पूरी का पानी तैयार। पानी पूरी का पानी एकदम बढ़िया मिलेगा। आप लोग चाहोगे तो पत्तियों का जूस एक दिन हम प्लान कर सकते हैं यहां पे। आप लोग चाहेंगे तो पत्तियों का जूस भी हम प्लान कर सकते हैं। अरे महाराष्ट्र में एक दिन अमरावती में ये जूस बनवा के जब पिलाया तो वहां कुछ बच्चे बंबई से आए थे, बोले सर ये पानी तो आपने पिला दिया, पूरी कब देंगे आप? मैंने कहा देखो भाई, पूरी भी मैं खिला सकता हूं, सुबह पानी पी लो, शाम को पूरी भी खिला दूंगा। हाँ, पूरी जो है हम स्वाद वाली चीज स्पॉन्सरशिप पे ही देते हैं। आप लोगों को हम रोज मिठाई खिला सकते हैं, परंतु अगर आप में से कोई स्पॉन्सरशिप देने को तैयार हो तो, जहां इतना खर्चा वहां हम खर्चा संस्था की ओर से भी करवा सकते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि आदमी स्वाद वाली चीजें डिस्ट्रीब्यूट करे, थोड़ा स्वार्थ छोड़े, सुख बांटे तो सुख आने लग जाएगा, उसकी इच्छाएं कम होने लग जाएंगी। इसीलिए आप लोग अगर चाहें तो हम रोज आपको मिठाई खिला सकते हैं। रोज डायबिटीज वालों का मिठाई खिला के हम चेक कराएंगे, रोज खिलाएंगे। हाँ, परंतु कब खानी है और कितनी खानी है ये हम तय करेंगे, ये आप नहीं तय करेंगे। खैर मेरे साथियों, कुछ इसमें मध मिला लीजिए, इसको डाइल्यूट कर लीजिए, थोड़ा पानी डाल करके पतला कर लीजिएगा। और बच्चों को अगर आधा आधा कप भी आपने देना शुरू कर दिया, बड़े अगर एक एक कप भी लेने लग जाए, कमाल है। आप कहेंगे कि साहब रोज एक फ्लेवर तो नहीं पी सकते, चलो एक काम करो, कभी इसमें ककड़ी मिला दो, कभी इसमें टमाटर मिला दो, कभी इसमें सेब मिला दो, कभी इसमें लौकी मिला दो, कभी इसमें गाजर मिला दो। 7 दिन का फिर बीट, बढ़िया स्वाद। बीट में कोई स्वाद होता है क्या? खाली दिमाग में है कि बढ़िया चीज। अरे पत्तियों से ज्यादा थोड़ी ना होगा तो उसमें मिनरल।
मिलाने को आप बीट भी मिला लो, मेरी ओर से ना नहीं, परंतु याद रखो हमेशा जो रुचे सो पचे, इसलिए बहुत टेस्टी बनाइए। हाँ, जब इसमें फल या कंद मिला रहे हैं तब इसकी क्वांटिटी को आप गिलास गिलास 2-2 गिलास भी आराम से ले सकते हैं। थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो और कोई दोष नहीं है इसमें, बस एक काम करेगा कि थोड़ा 1-2 बार ज्यादा जाना पड़ सकता है, सफाई बढ़िया करेगा। हाँ, कुछ लोगों को तो साहब 2 बार दस्त भी जाना पड़ जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। मैंने पूछा क्यों? बोले साहब वो सब निकल गया ना। हाँ, लोगों को अगर 2 बार टट्टी भी निकल जाए तो लोगों को लगता है खजाना लुट गया उनका। मेरे साथियों, यही हो सकता है, इससे ज्यादा। हालांकि इसमें कोई नुकसान इसलिए नहीं है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा दवाइयां जो बिकती हैं वो कॉन्स्टिपेशन की बिकती हैं। 90% लोग कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित हैं, 90% लोग। इसलिए 70% जो दवाइयां बिकती हैं वो कॉन्स्टिपेशन के, हर आदमी कॉन्स्टिपेशन की दवाई खा रहा है, एकदम पेट को बढ़िया रखेगा। हाँ, थोड़ा इसमें वात दोष है, पत्तियों में वायु तत्व है, इसीलिए बहुत बढ़िया रहे कि इसमें थोड़ा बनाते समय अदरक का रस अगर डालें आप, अदरक का रस, थोड़ा इसमें हींग भी डाल दें, अच्छी हींग मिले थोड़ा सा, तो ये वात दोष इसका खत्म हो जाएगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया बढ़ जाएगा इसका। थोड़ी काली मरी डाल लीजिए और टेस्टी बन सकता है। टेस्ट बनाने में कोई मना नहीं है। आप याद रखिए कि सबसे पहली खुराक आपकी अगर ये पत्तियों की होने लग जाए, अभी मैं टाइमिंग आपकी नहीं कह रहा हूं कि किस टाइम लें, पर सबसे पहली खुराक पत्तियों के लिए, दोपहर में इन्हीं पत्तियों की चटनी बना लीजिए। चटनी समझते हैं ना? अभी भी याद हो, हमारे यहां कहावत है कि खाने में कुछ भी नहीं, खाने में कुछ भी नहीं हो तो बोले कि चटनी और रोटी खा करके काम चलाया जा सकता है। मेडिकल दृष्टि से मैं सोचने लगा, चिकित्सा की दृष्टि से, कि चटनी रोटी से कैसे काम चलेगा। तब मालूम समझ में आया कि रोटी में कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है और चटनी में सारे मिनरल्स मिल गए। तो अगर कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स मिल जाए तो बॉडी के लिए सफिशिएंट है, उसमें कुछ चाहिए नहीं। और इसीलिए बुजुर्गों ने कहा कि बेटा कुछ न मिले तो चटनी रोटी से काम चला लो। चटनी तो अभी भी हमारे यहाँ खाई जाती, महाराष्ट्र और गुजरात में तो बिना चटनी के खाना नहीं खाया जाता, परंतु वो चटनी अब सींग दाने की और मिर्ची डाल करके बना लेते हैं लोग। और जब से ये सास आ गई तब से तो मामला ही गड़बड़ हो गया। सास कहते हैं, क्या कहते हैं वो लाल रंग की होती है, सॉस कहते हैं। अच्छा, सास नहीं कहते। जब से ये सास आई बहु विदा हो गई, चटनी तब से घरों में बननी बंद हो गई। हाँ, जब से ये सॉस का प्रयोग चालू हुआ। मेरे साथियों, कुछ चटनी जरूर बहनों बनाओ घर में। हमारे यहाँ बहनें जब आती थी शादी होकर के तो उनसे चटनी बनवा करके देखा जाता था। अलग अलग ऋतु में अलग अलग चीजों की चटनी बनाई जाती थी। बड़ा खास बात थी मेरे साथियों, चटनी का प्रयोग जरूर करिए। हाँ, चटनी बनाते समय दोपहर में उसमें थोड़ा मूंगफली डालिए, थोड़ा सींग दाना नारियल डालिए, तिल डालिए, दही डालिए। मैं ना नहीं कर रहा हूं, स्वाद के लिए ठीक बनाइए, बढ़िया। कल चटनी आप लोगों ने खाई, बढ़िया लगी थी। ईमानदारी से कल जितनी चटनी खाई, कभी महीने भर में इतनी चटनी खाते हो घरों में? 2-2 कटोरी 3-3 कटोरी लोग चटनी पी गए। कोई ठिकाना है? हाँ, वो महाराज को दोबारा चटनी बनानी पड़ी भाई। नाने खूब सीखो, हम बनवा ही रहे चटनी इसीलिए कि खूब खाओ। इसी पत्तियों की चटनी बना लें। इसके साथ कुछ फल मतलब जो जमीन के ऊपर पैदा होता है, और कुछ कंद मतलब जो जमीन के नीचे पैदा होता है। इसमें भी एक एडल्फ जस्ट नाम का बहुत बड़ा डॉक्टर हुआ, उसकी किताब है रिटर्न टू नेचर। एडल्फ जस्ट बड़ा सुंदर उस किताब में लिखता है कि आकाश में उड़ने वाला जो पक्षी होता है ना, आकाश में जो उड़ने वाला पक्षी, कभी इसको आपस में टकराते हुए नहीं देखेंगे। चाहे वो जितना बूढ़ा हो जाए, कभी टकराता नहीं है। उसकी बॉडी बैलेंस बहुत बढ़िया है। और आकाश में उड़ने वाला पक्षी दूर दूर तक जाता है, रात को अपने घोंसले में आता है।
उसका माइंड बैलेंस भी बहुत बढ़िया, कभी उसको बीप देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई सिग्नल नहीं देने की जरूरत पड़ती है, लैंड अपने घर में ही करता है। यहां जरा जरा सी उम्र के बच्चे हैं जिनका बॉडी संतुलन बिगड़ रहा है, दिमाग का संतुलन बिगड़ रहा है। हमारे यहाँ कितने बैठे हैं जिनका बॉडी संतुलन सही नहीं काम कर रहा है, गिरने का डर रहता, चलते हैं तो भय लगता कि कहीं गिर न जाए। याददाश्त तो बच्चों की भी आजकल बढ़िया नहीं, हर माँ बाप रो रहे हैं कि बच्चे की याददाश्त बढ़िया नहीं है। जब आप खोज करेंगे तो पाएंगे इनमें विटामिन B12 की डिफिशियंसी आ रही है। आज 70% लोगों में अगर आप चेक कराएंगे तो 70% लोगों में विटामिन B12 की डिफिशियंसी है आज, कैल्शियम और विटामिन B12। एडल्ट जस्ट लिखता है कि अगर आदमी अपने खानों में कुछ सीड्स का प्रयोग चालू करे, क्योंकि आकाश में उड़ने वाला पक्षी क्या खा रहा है, बोले ये करता है कि फलों को नोच देता है, सब्जियों को, इनके बीज बड़ा पसंद करता है। आप कुछ बीजों का अपने जीवन में प्रयोग शुरू करें। हालांकि वो विदेशी डॉक्टर है इसलिए काजू बादाम अखरोट ही ज्यादा वो लोग तो, परंतु हमारे यहाँ भारतीय परंपरा थी कि चना है, मूंग है, मोठ है, ये स्प्राउट करके लिया करते थे पहले लोग। तो कुछ चना, मूंग, मोठ, सिंगदाना, मूंगफली आदि भी ले सकते हैं। इसको सवेरे पानी में भिगो दीजिए, शाम को कपड़े में बांध दीजिए, क्योंकि स्प्राउट होने के बाद विटामिन ई स्पेशल रूप से बढ़ जाता है। और जितने हमारी बहनें शैम्पू लगाती हैं भाई लोग, आप लोगों ने बढ़िया शैम्पू अगर यूज करते हैं तो उस पर लिखा होता है प्रोटीन और विटामिन ई युक्त। अब ये बात दूसरी कि लगाने से कितना भला होगा ये तो नहीं जानता हूं, परंतु अगर प्रोटीन और विटामिन ई खाने में अगर जाने लग जाए, अब बढ़िया दालें हैं, दालों में बढ़िया प्रोटीन है, खासकर स्प्राउट होने के बाद तो बहुत ही बढ़िया प्रोटीन हो गया उसमें, और विटामिन ई और बढ़ गया। अगर हमारे माँ बाप ने ध्यान दिया होता, मैं महीने का 28 दिन घूमता हूँ इसलिए ये स्थिति नहीं कह सकता हूँ, परंतु यहाँ तब भी एक जमाना था कि ऐसे अगर बाल खींचता था तो गुच्छे आते थे मेरे। हर साल टाइफाइड होता था, हर महीने सर्दी होती थी, मैंने कल भी बताया था। तो आज ये हाल है कि धीरे 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 बाल, आपके बाल बहुत बढ़िया हो सकते हैं। खासकर B12 के लिए मैंने बताया। तो कुछ स्प्राउट अनाज जरूर रखें, उसी में टमाटर, खीरा, मूली, प्याज बढ़िया डाल करके भेलपुरी बनाइए इसकी कच्ची। कल खाई थी ना भेलपुरी, बढ़िया लगी थी कि नहीं? कल सलाद बढ़िया लगी थी, कल उसमें किशमिश डाला था, कभी उसमें खजूर डालिए। डालने को, खट्टा मीठा करने को मना नहीं कर रहा, परंतु कल आप लोगों ने एक और खासियत देखी होगी दिन में कि नमक आपका खाली चटनी के अलावा किसी में नहीं दिया गया था। हाँ, लोग हमसे पूछते थे बीपी कैसे ठीक होगी? सो सिंपल, इतना नमक आपका कम हो गया। कल दिन भर में 24 घंटे में तेल घी कितना खाया आपने? अरे भाई, कल जो सब्जी खाई थी ईमानदारी की, ऐसी सब्जी हमारा गुजराती और मराठी सोच सकता है क्या बनाने की? अच्छा, स्वाद में कोई कमी थी? कितना तेल और घी हम कम कर गए, जीरो कर गए। कितना नमक हम कम कर गए। मेरे साथियों, कल चावल भी बिना नमक का था। यहां तो बिना नमक का चावल महाराष्ट्र गुजरात में तो बनता नहीं। क्या चावल अच्छा नहीं लगा कल? मेरे साथियों, दिन में खूब बढ़िया सलाद बनाइए, उसके साथ चटनी रखिए और एक स्वीट डिश। कौन सी? इमरती की फिर गुलाब जामुन? कल रखा था ना एक। कभी पपीता रखिए, कभी केला रखिए, कभी सेब रखिए, कभी चीकू रखिए, बढ़िया। अगर ये आपका दिन का डाइट प्लान चलता है, हमारे बुजुर्गों ने, अभी भी घरों में कहावत है, जो बड़े बड़े घर हैं, कि दिन में कच्चा खाएं और रात को। अब ये बात दूसरी कि लोगों ने कच्चे का मतलब दाल भात कर दिया और पक्के का मतलब पूड़ी पराठा कर दिया। हाँ, हमारे सारे अग्रवालों में यही खाया जाता है। कच्चे का मतलब दाल भात और पक्की रसोई का मतलब, ओ भाई, राजस्थान वाले हैं कि नहीं? होता ना राजस्थान में कच्ची रसोई का मतलब दाल चावल का, और पक्की रसोई मतलब। अब लोगों ने बदल दिया, कहावत है कि दिन में कच्चा रात को पक्का। अब ये थोड़ा सा इसको बदलो मेरे साथियों। अगर आपको
3 बातों का इसमें खास ध्यान रखना। ये जब खाना खाना 3 बातों का खास ध्यान रखना। और इसमें पहली बात है कि जो भी खाना सीजनल खाना। सीजनल मतलब जिस ऋतु में जो चीज पैदा हो रही, जिस ऋतु में जो चीज पैदा हो रही। अभी जाड़ा पड़ रहा है, अभी देखिए पालक है, फूल गोभी है, बीटरूट है, गाजर है, खूब मिल रहे। अभी 15 दिन और आएगा, 15 दिन बाद ढूंढिएगा होली के बाद, ये बहुत महंगा हो जाएगा। क्योंकि अभी जाड़ा पड़ रहा है, हम लोग धूप में निकलते हैं, धूप थोड़ी बर्दाश्त होती है तो बॉडी में विटामिन डी बढ़ जाती है। धूप में से विटामिन डी मिलती है। जब विटामिन डी बॉडी में बढ़ती है तो बॉडी मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती है। अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी आ गई तो बॉडी मिनरल से एब्जॉर्ब नहीं करेगी। और विटामिन डी सूर्य की किरण से बहुत बढ़िया मिलती है। गर्मी के दिनों में हम धूप में निकलते नहीं, पसीना खूब निकलता है, तो प्रकृति ने पानी वाली चीजें दे दी। तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, टेटी है, केरी है, पानी वाली चीजें दे दी। बरसात के दिनों में पाचन संस्थान बहुत कमजोर हो जाता है, इसलिए कोई अनाज कोई फल ज्यादा नहीं मिलते। हमारे ऋषियों ने चातुर्मास बना दिया, पर करो बेटा व्रत कितने कर सकते हो। इसलिए सीजनल होनी चाहिए। पीछे हम शिमला यूनिवर्सिटी की तरफ थे तो लेक्चर के लिए जहां तक नजर जा रही थी सेब और सेब, सेब और सेब, जंगल सेब के। गए हो कुल्लू मलानी शिमला की तरफ आप लोग तो कभी। लौट के नागपुर आए, एक सेब का पेड़ नहीं, सब संतरे और संतरे। विचार करने लगे ये क्या। तब मालूम पड़ा कि वहां जाड़ा पड़ रहा है तो आयरन वाली चीज, यहां गर्मी पड़ रही है तो पानी वाली चीज और विटामिन सी। ध्यान रखिए, रीजनल खाइए, सीजनल खाइए और रीजनल खाइए। पहचान बता दूं, मार्केट में चले जाना और जो सबसे सस्ता हो, जो भी चीज सबसे सस्ती हो, याद रखना वही सीजनल है और वही रीजनल है। इसलिए अपने खाने में सस्ती चीजों का प्रयोग जरूर करो। जितना सस्ती चीजें खाओगे आप, उतना शरीर आपका बढ़िया होने लग जाएगा। मैं महंगी चीजें खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, परंतु ये देखो कि घर में सस्ती चीजों का प्रयोग हो रहा है कि नहीं आपके, क्योंकि वही सीजनल है, वही रीजनल है। सीजनल खाओ, रीजनल खाओ। अगर आपको कोई ला इलाज कह दिया गया है, अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को, प्रयोग करके देख लो। सीजनल रीजनल खाओगे तो वैसे ही माया बचेगी बहुत ज्यादा, और डॉक्टर के पास पैसा भी बचेगा जाने से। ठीक है। फिर भी अगर ला इलाज कह दिया है किसी डॉक्टर ने और कह दिया ये बीमारी कभी ठीक होने वाली नहीं है, 6 महीने प्रयोग करके देख लो। 6 महीने इसीलिए हम लोग इसमें कहते हैं चिकित्सा विज्ञान में, क्योंकि आप जो कीमो लेते हैं तो डॉक्टर ज्यादातर 5 कीमो, 7 कीमो, 11 कीमो, 21 कीमो तक जाती है। कीमो में सेल मारे जाते हैं। आप थोड़ा सा प्रयोग करो कि ये 21 दिन में ब्लड का 1 राउंड पूरा होता है। जो हम खाना खाते हैं ब्लड का राउंड 21 दिन में पूरा होता है। और ऐसे अगर 7 राउंड पूरे हो जाए, कहीं 9 हो जाए तो 9 की संख्या पूर्ण मानी गई। हालांकि चिकित्सा विज्ञान में 7 की संख्या भी बढ़िया अच्छी मानी गई, परंतु 9 अगर राउंड पूरे हो जाते हैं, 9 राउंड कितने दिन में पूरे होंगे? लगभग 6 महीने। चिकित्सा विज्ञान में लिखा है कि असाध्य से असाध्य बीमारी आपकी ठीक हो सकती है। फायदे इसके और भी हैं, वहां लिखा और भी फायदे हैं जो अभी खोजे नहीं जा पाए हैं। तो सीजनल खाओ, रीजनल खाओ, ओरिजिनल। आप कहोगे डॉक्टर साहब कहां महात्मा बना रहे हो यार। कलकत्ते में एक परिवार है जहां 45 साल से चूल्हा नहीं जला है, सब हट्टे कट्टे हैं। असंभव नहीं है ये। उज्जैन में हम लोगों के साधक है, 37 साल हो गया, भार्गव साहब कच्चा ही खा रहे। पिताजी गलत तो नहीं कह रहा हूं, जज साहब बैठे होंगे हमारे, भार्गव जी यही कर रहे हैं सर। मेरे साथियों, कलकत्ते वाले परिवार में बस एक छोटी समस्या है, वहां जल्दी कोई लड़की नहीं देता। हाँ, कौन जानवरों से शादी करे? हाँ, जो कच्चा खा रहा जानवर ही है। मैं आपको जानवर होने के लिए नहीं कह रहा हूं,
परंतु एक बात पक्की है कि अगर आपको ऐसी कोई समस्या लाइलाज रोग नहीं है तो इतना कर लो खाली कि सीजनल खाओ, रीजनल खाओ और एक टाइम ओरिजिनल खाओ। दिन में कच्चा, रात को पक्का खाओ। सरल भाषा में कहते हैं कि दिन में जैसा प्रकृति दे वैसा खा लो और रात को जैसा पत्नी दे। मेरे साथियों, आप प्रयोग करके देखो क्या होता है। बातें बहुत सी है, आने वाले सत्रों में इसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस सत्र को यहां विराम देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।